रखना इस बात का जो मैं तुम्हें कहने चाह रहा हूं, क्योंकि कभी भी किसी गुरु ने, किसी सदगुरु ने इस बात को कहने की हिम्मत ही नहीं जुटाई। वो ये सत्य को प्रकट ही नहीं कर पाए जिसे मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। तुम मेरे पीछे पीछे कभी नहीं चल सकते। ध्यान से सुनो, तुम मेरे पीछे कभी नहीं चल सकते, कभी भी नहीं। तुम लाख प्रयास करो कि तुम मेरे पीछे पीछे चलो, और मैं तुम्हें ये कहता हूं पूरी सत्यता के साथ कि तुम मेरे पीछे नहीं चल सकते। तुम भटक जाओगे अगर मेरे पीछे चलने की कोशिश करोगे, और अक्सर मैंने देखा है तुम भटक जाते हो। तुम पीछा तो उसका कर सकते हो जिसके पद चिन्ह तुम्हें पता हो, जिसके पांव के निशान तुम्हारे पास हो। पीछा करने के लिए कुछ तो हाथ में होना चाहिए। उसके पीछे चलना आसान है जिसे तुम देख पाओ, उसके पीछे चलना आसान है जिसे तुम समझ पाओ। उसके पीछे चलना आसान है जिसके पद चिन्ह यहां हो, पांव के निशान यहां हो, ताकि तुम अंदाजा लगा पाओ कि वो किस दिशा में गया है। मगर मेरे पांव के निशान तो बन ही नहीं पा रहे हैं। पानी पे भी चलता तो भी तुम पकड़ लेते मेरे को और मेरे पीछे चलते। मैं तो हवाओं पे भी नहीं हूं। मेरे पद चिन्ह तो तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहे। तो मेरे पीछे चलने का कोई उपाय नहीं। जो भी साधक, जो भी साधिका ये सोचे कि मैं पीछे चलूं और कहीं पहुंच जाऊंगी, तो कहीं आप पहुंचेंगे नहीं, आप भटक जाएंगे। मेरे साथ चल सकते हैं, मेरे पीछे नहीं। हम निराकार के साथ एक हो सकते हैं, निराकार को समझ नहीं सकते। हम परमात्मा के साथ जी सकते हैं, परमात्मा को समझ नहीं सकते। इस पृथ्वी पर सारे ग्रंथ परमात्मा के बारे में लिखे हैं, परमात्मा के लिए नहीं। मेरा एक एक कदम तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा। तुम जिनको पकड़ के चल रहे हो वो तो मैं नहीं हूं। मैं तुम्हारी पकड़ में नहीं आ सकता। जिसे तुम समझ रहे हो वो मैं नहीं हूं। हां, जिसे तुम जी रहे हो मैं वो भी नहीं हूं। क्योंकि यदि जिसे तुम जी रहे हो मैं वो होता तो मैं ये तुम्हें कहता ही क्यों। तुम गलती कर रहे हो और इस गलती की सजा कई जन्मों तक भुगतनी पड़ेगी। तो मैं ये नहीं कहूंगा मेरे पीछे चलो, मैं कहूंगा मेरे साथ, मेरे साथ साथ चलो। मेरे पदचिन्ह का पीछा नहीं करो, वो तुमको नहीं दिखाई दे रहे। इन शब्दों को भी मत पकड़ लेना, क्योंकि शब्दों में मैं हूं नहीं। हम परमात्मा के भीतर जी सकते हैं। जैसे एक मछली समुद्र के भीतर जीती है, मगर वो समुद्र के पदचिन्हों को थोड़ी ना पकड़ पाती है। तुम्हारी समझ में मैं नहीं आ सकता। मेरे पीछे चलने की गलती मत करना। नहीं तो सिर्फ सोचते रहोगे और रोते रहोगे। मेरे साथ चलो, मेरे भीतर चलो। और ये भी ध्यान रखना, जो मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, जो मैंने तुम्हें दिमाग दिया है, दिया सिर्फ इसीलिए है कि तुम समझ पाओ उस दिमाग की व्यर्थता। जिसे तुम जी रहे हो उसकी व्यर्थता समझ पाओ कि वो व्यर्थ है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। मगर तुम सोचो कि उसी बुद्धि को लेकर तुम मेरे भीतर प्रवेश करोगे तो तुम गलत फहमी में हो। उस बुद्धि से तुम मेरे भीतर प्रवेश नहीं करोगे।
क्योंकि उस महाशून्य में प्रवेश करने के लिए तुम्हें शून्य ही होना पड़ेगा। बुद्धि का त्याग ही मेरे भीतर प्रवेश है। मेरे साथ तो जब ही जी पाओगे जब शून्य में उतरोगे। जब बुद्धि से उतरोगे तो मेरे साथ नहीं, चूक जाओगे। और तुम चूक चूक जा रहे हो, इसे समझो। बुद्धि क्या कर सकती है बस उसको जान लो। तुम किसी घर में प्रवेश करते हो, तुम ही प्रवेश करते हो। अपनी गाड़ी लेकर थोड़ी ना घर में प्रवेश कर जाते हो। बुद्धि साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो तुम हो, बिल्कुल निराकार। तो मेरे पीछे नहीं, मेरे साथ चलो। मेरे साथ चलोगे तभी तुम जान पाओगे, तभी तुम समझ पाओगे। और जिसको मैं कह रहा हूं जान पाओगे और समझ पाओगे, वो भाषा बुद्धि की नहीं है। वो भाषा इस पृथ्वी की नहीं है, वो भाषा हृदय की है। जब तुम्हारे हृदय में कुछ खिलता है तो इस पृथ्वी पर रहते रहते भी तुम आकाश की तरफ उड़ जाते हो। आकाश में तुम खिलते हो, पृथ्वी पर नहीं। जड़े भले ही पृथ्वी पर हो मगर तुम आकाश में होते हो। जैसे कमल का फूल होता तो कीचड़ में है, उसकी जड़ें सारी जड़ें कीचड़ में होती हैं, मगर वो कीचड़ से अछूता अपनी सुंदरता को लेकर आकाश में होता है। बुद्धि तुम्हारा काम नहीं कर रही, तुम्हारा साथ नहीं दे रही। ना तो अपनी बुद्धि से मुझे समझने की कोशिश करना, ना ही मेरे पीछे चलने की कोशिश करना। और ना ही मुझको पकड़ने की, क्योंकि ये सब कोशिशों में तुम हार जाओगे। और ध्यान से देखो, तुम हारे हुए हो।